दुनिया में एक नियम ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, चाहे इंसान उसे माने या न माने, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, हर किसी पर एक जैसा लागू होता है। और वह नियम है, जैसे कर्म वैसा फल। इंसान अक्सर सोचता है कि उसके छोटे छोटे कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता, कोई नहीं देख रहा, कोई हिसाब नहीं हो रहा, लेकिन प्रकृति हर चीज का हिसाब रखती है। जो व्यक्ति दूसरों को दर्द देता है, एक दिन वही दर्द किसी न किसी रूप में उसके जीवन में लौट कर आता है, और जो दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में भी सुख और शांति किसी न किसी रूप में जरूर लौटती है। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुश क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, उसका समय तय होता है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी सही समय पर सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति आज गलत रास्ते पर चलकर सफलता पा भी ले, तो वह सफलता स्थायी नहीं होती। अंदर से उसका मन अशांत रहता है, डर उसके साथ चलता है, और एक समय ऐसा आता है जब उसके अपने कर्म ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार, छल, झूठ और अन्याय का सहारा लिया, उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। समय कभी किसी का सगा नहीं होता। आज जो व्यक्ति अपने धन, शक्ति और अहंकार पर घमंड करता है, कल वही समय उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर सकता है जहां उसके पास पछतावे के अलावा कुछ न बचे। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी या उसके बैंक बैलेंस से नहीं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाहर से बहुत सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। कारण सिर्फ एक होता है, उन्होंने अपने जीवन की नींव गलत कर्मों पर रखी होती है। गलत कर्म शुरुआत में लाभ जरूर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही कर्म मन की शांति छीन लेते हैं। इंसान रात को चैन से सो नहीं पाता, उसे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं उसका सच सामने न आ जाए। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ता है, भले ही धीरे चलता हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। उसे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उसके पास खोने के लिए झूठ नहीं होता। यही कारण है कि कर्म का फल केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं मिलता, बल्कि मन की स्थिति में भी मिलता है। अगर मन शांत है तो इंसान गरीब होकर भी खुश रह सकता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो करोड़ों की दौलत भी इंसान को खुशी नहीं दे सकती। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा न्याय कौन करता है? मंत्री ने जवाब दिया, समय और कर्म। राजा हंस पड़ा और बोला, मैं राजा हूं, मेरे पास शक्ति है, धन है, सेना है, मेरे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, समय आने दीजिए, कर्म अपना उत्तर खुद दे देंगे। कुछ वर्षों बाद उस राज्य पर हमला हुआ। राजा ने अपने स्वार्थ और अहंकार में अपने ही लोगों को दुख दिया था, इसलिए संकट के समय कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिन लोगों को उसने अपमानित किया था, वही लोग उससे दूर हो गए। अंत में राजा हार गया और उसे अपना राज्य छोड़ना पड़ा। तब उसे समझ आया कि असली शक्ति सिंहासन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। अगर उसके कर्म अच्छे होते तो पूरा राज्य उसके साथ खड़ा रहता। यही कारण है कि कहा जाता है कि कर्मों से बड़ा कोई धर्म नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से या दान देने से उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, लेकिन केवल दिखावे से कुछ नहीं बदलता। अगर इंसान का व्यवहार गलत है, उसका दिल दूसरों के लिए नफरत से भरा है, तो बाहरी पूजा का कोई अर्थ नहीं। सच्ची पूजा है अपने कर्मों को पवित्र बनाना। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी इंसान को सहारा देते हो, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देते हो, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर तुम किसी मासूम को रुलाते हो, किसी गरीब का हक मारते हो, किसी का विश्वास तोड़ते हो, तो उसका परिणाम भी एक दिन जरूर मिलता है। यह जरूरी नहीं कि फल उसी रूप में लौटे जैसा कर्म था। कई बार इंसान किसी का दिल तोड़ता है और बाद में उसका अपना दिल टूट जाता है। कई बार कोई किसी को धोखा देता है और बाद में खुद धोखे का शिकार हो जाता है। प्रकृति का हिसाब बहुत गहरा होता है। इंसान भूल सकता है, लेकिन कर्म कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि समझदार लोग हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर शब्द भी एक कर्म है। अगर तुम हर समय गुस्से में बोलोगे, लोगों को नीचा दिखाओगे, तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूर हो जाएंगे।
लेकिन अगर तुम प्रेम और सम्मान से बात करोगे तो लोग तुम्हारे करीब आना चाहेंगे। यही जीवन का नियम है। तुम जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हो वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए अपने विचारों को भी शुद्ध रखना जरूरी है, क्योंकि विचार कर्मों का बीज होते हैं। जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह धीरे धीरे बनता जाता है। अगर कोई हर समय दूसरों की सफलता से जलता रहे, दूसरों को गिराने की सोचता रहे, तो उसका मन नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होता है, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है, उसका जीवन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि संत लोग हमेशा कहते हैं कि अपने मन को साफ रखो, क्योंकि मन ही कर्मों की शुरुआत करता है। अगर मन में लालच है तो कर्म भी लालच से भरे होंगे। अगर मन में करुणा है तो कर्म भी अच्छे होंगे। एक किसान था जो हर साल बहुत अच्छी फसल उगाता था। उसके पड़ोसी उससे जलते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम हर बार इतनी अच्छी फसल कैसे उगा लेते हो? किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने खेत के साथ साथ अपने पड़ोसियों के खेतों के लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाले बीज देता हूं। आदमी हैरान होकर बोला, तुम अपने प्रतिस्पर्धियों की मदद क्यों करते हो? किसान ने जवाब दिया, हवा पराग को एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाती है। अगर उनके खेतों में खराब बीज होंगे तो उसका असर मेरी फसल पर भी पड़ेगा। इसलिए दूसरों का भला करना आखिरकार मेरा ही भला है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो उसका लाभ किसी न किसी रूप में तुम्हें भी मिलता है, और जब तुम दूसरों के लिए बुरा सोचते हो तो उसकी नकारात्मकता सबसे पहले तुम्हारे अंदर पैदा होती है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा ऐसा बनाओ जिससे किसी का भला हो। कई बार लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में अच्छा बनकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यह केवल अधूरी सच्चाई है। हाँ, गलत रास्ते से इंसान जल्दी आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह आगे ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां गलत रास्ते से बने साम्राज्य कुछ समय बाद मिट गए, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी पर खड़े लोग आज भी याद किए जाते हैं। इंसान की असली सफलता यह नहीं कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि उसके जाने के बाद लोग उसे किस रूप में याद करते हैं। अगर लोग तुम्हें सम्मान से याद करें, तुम्हारे अच्छे कर्मों की चर्चा करें, तो समझो तुम्हारा जीवन सफल रहा। लेकिन अगर लोग तुम्हारा नाम सुनते ही दर्द और धोखे को याद करें, तो चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न रहे हो, तुम्हारा जीवन अधूरा है। इसलिए हमेशा यह सोचकर कर्म करो कि अगर यही कर्म तुम्हारे पास वापस लौटे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? अगर उत्तर हां है, तभी वह कर्म करो, क्योंकि जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। पहाड़ों में तुम जो आवाज लगाते हो वही आवाज लौट कर आती है। अगर तुम नफरत भेजोगे तो नफरत लौटेगी, अगर तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा। कई लोग यह समझते हैं कि कर्म केवल इस जन्म तक सीमित हैं, लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा बनाता है और वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी भी गलत कर्म करके यह नहीं सोचता कि वह बच जाएगा। वह जानता है कि देर सबेर उसे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। यही कारण है कि महान लोग हमेशा विनम्र रहते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन में जो भी मिला है वह उनके कर्मों का परिणाम है, और जो भविष्य में मिलेगा वह आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। इसलिए वे घमंड नहीं करते, दूसरों को छोटा नहीं समझते, क्योंकि घमंड इंसान को अंधा बना देता है और अंधा इंसान गलत कर्म करने लगता है। जब इंसान को अपनी ताकत का अहंकार हो जाता है, तब वह दूसरों की भावनाओं को महत्व देना बंद कर देता है। लेकिन समय उसे एक दिन ऐसा सबक सिखाता है कि उसका घमंड टूट जाता है। रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, सोने की लंका थी, लेकिन उसके अहंकार और गलत कर्मों ने उसका विनाश कर दिया। वहीं श्री राम ने कठिनाइयां झेली, वनवास सहा, संघर्ष किया, लेकिन उनके अच्छे कर्मों और धर्म के कारण आज भी पूरी दुनिया उन्हें सम्मान देती है। यही अंतर है अच्छे और बुरे कर्मों में। अच्छे कर्म इंसान को अमर बना देते हैं और बुरे कर्म इंसान को बदनाम कर देते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म मायने नहीं रखते। एक छोटा सा झूठ भी भविष्य में बड़ा संकट बन सकता है, और एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। कई बार तुम्हारे द्वारा बोला गया एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को जीने की ताकत दे सकता है, और कई बार तुम्हारा कठोर व्यवहार किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने शब्दों और कर्मों को सोच समझकर चुनो, क्योंकि एक बार निकला हुआ शब्द और किया हुआ कर्म कभी वापस नहीं आता। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है
कि इंसान अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहे। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करे और खुद को बदलने की कोशिश करे, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आज तक तुमने गलत कर्म किए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं, आज से अच्छे कर्म शुरू करो, क्योंकि हर नया दिन इंसान को खुद को बदलने का अवसर देता है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। उसी तरह एक अच्छा निर्णय इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज से तय करो कि तुम अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत, करुणा और सच्चाई को अपनाओगे। किसी का बुरा नहीं सोचोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे, क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जिसका मन साफ होता है। और याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा धन मन की शांति है, जो केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। यही जीवन का नियम है, यही प्रकृति का न्याय है और यही सबसे बड़ा सत्य है, जैसे कर्म वैसा फल।